हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से अष्टम पाठ उत्तराखंडे जल प्रलय के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, इस पाठ के हिंदी अनुवाद का हम अध्ययन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप हिंदी अनुवाद के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख पाएंगे। और ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में 16-17 जून 2013 को आपदा आ गई थी, जल प्रलय हो गया था, उसके बारे में ये पाठ है। तो इसको अवश्य पढ़िएगा और प्रश्नोत्तर भी याद कर लीजिएगा। आइए अभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर हमारे सामने हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है कि एक पद में, एक शब्द में आप उत्तर दीजिएगा। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, क चोराबारी सरोवरः कुत्र स्थितः। चोराबारी जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है? तो चोराबारी सरोवर कहाँ पर है मित्रों? चोराबारी जो सरोवर है केदार मंदिर श्योपरी, यानी कि केदारनाथ जो मंदिर है उसके ऊपर ये चोराबारी सरोवर है, जिसमें कि काफ़ी पानी जमा हो गया था और मार्ग अवरुद्ध हो गया था पानी का। तो चोराबारी जो सरोवर है वो टूट गया था, तो वहाँ पर आपदा का दृश्य पैदा हो गया था। अब आता है अगला प्रश्न, ख वाला इसमें है कि वृष्टि इति कस्य पदस्य पर्याय पदम वर्तते। जो वृष्टि है ये किस पद का पर्यायवाची है? तो वृष्टि मित्रों, वृष्टि जो है वर्षा शब्द का जो है पर्यायवाची है। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, बारिश। महति इति कस्य विशेषणम। यहाँ पे प्रश्न आता है कि महति जो शब्द है वो किसका विशेषण है इस पाठ में? तो महति जो है क्षति या जनधन हानि, इन शब्दों का जो है विशेषण है। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि अनेकानि, अनेकानि इति कस्य पदस्य विशेषणम वर्तते। जो अनेकानि जो शब्द है ये किस पद का विशेषण है? तो अनेकानि, दिनानि, भवनानि, इन शब्दों का विशेषण है। प्रश्न आता है हमारे सामने कि केदार घाटी कुत्र वर्तते। केदार घाटी जो है वो कहाँ है? ये केदार घाटी भारत में है तो कौन से राज्य में है? तो ये केदार घाटी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड जल प्रलय का पाठ के हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य में ये केदार घाटी है, केदारनाथ मंदिर है वहाँ पर। अब आता है अस्य पाठस्य, अस्य पाठस्य लेखका का। तो ये जो पाठ है इसका लेखक कौन है? इस पाठ का जो लेखक है वो डॉक्टर निरंजन मिश्र जी हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आता है, एते श्लोकाः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता सन्ति। जो ये श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं, उत्तराखंडे जल प्रलय जो है इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं वो कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं मित्रों केदार घाटी विधवा बभूव। ये डॉक्टर निरंजन मिश्र जी ने ये लिखा है श्लोक, केदार घाटी विधवा बभूव, इस ग्रंथ से ये लिए गए हैं। अब आता है कस्य पत्नेन अन्य जना हता। किसके गिरने से अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए, मर गए, हता हो गए, मर गए। तो इसका जो उत्तर है कैलाश्म खंड पतनेन, यानी कि जो पर्वतों से जो पत्थर गिरे उससे जो है लोग घायल हुए और मरे। अब आता है पूर्ण वाक्य। अभी तो ये तो एक पद वाले प्रश्न उत्तर थे जो जिनका उत्तर एक एक शब्द में था। अब मित्रों आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है हमारे पास, जल प्रलय किम किम बभूव। जब जल प्रलय हुई तो क्या क्या हुआ? तो जल प्रलय में क्या क्या हुआ ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उत्तर देखिए, जल प्रलय में
क्या हुआ, जल प्रलय भूस्खलेन मार्ग अवरोध जाता। जल प्रलय से क्या हुआ, भूस्खलन हुआ और मार्ग अवरोध हो गए, मार्गों में अवरोध हो गए, यानी कि रास्ते बंद हो गए। और क्या हुआ, भूस्खलन से जब रास्ते बंद हो गए, अनेकानी भवनानी, बहुत सारे भवन, विद्यालय, पांथशाला, जो होटल वगैरह जहाँ पर यात्री ठहरते हैं, तो और कार्यालय, ग्राम, विलुप्ता जाता, ये सब विलुप्त हो गए, बह गए, दब गए। कुछ पानी में बह गए, कुछ दब गए, भूस्खलन में, मिट्टी में, पहाड़ों के नीचे दब गए। तो 5,000 जना, 5,000 लोग अकाल काल कवलिता, अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। लक्षाधिकाश्च प्रभाविता जाता, और लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए। तो ये हुआ जब जल प्रलय हुआ। अब आता है अगला प्रश्न हमारे पास, ख है, मार्ग अवरोधे सती जना किम चिंतयन्ति स्म। जब मार्ग अवरोध हो गए, मार्ग बंद हो गए, रास्ते बंद हो गए, तो लोग जो है क्या क्या सोच रहे थे, तो क्या उनका किस बात के लिए वो चिंतित थे। तो मार्ग अवरोधे सती जना स्वगेह नियंत्रिता संति। जब मार्ग अवरोध हो गए तो लोग अपने अपने घरों में नियंत्रित हो गए, बंद गए, मतलब निकल नहीं सकते थे वो बाहर, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे, तो अपने घरों में वो फंस गए। भोज्यम पेयम गृहम वस्त्रम, भोजन, पेयजल, घर और वस्त्र के बिना वे ते चिंतित स्म, वो बड़ी चिंतित थे, क्योंकि उनके सामने जो समस्या हो गई थी, भोजन की, पेयजल की, घर की, कपड़ों की, किसी न किसी की कोई ना कोई चिंता थी, उसके लिए सभी चिंतित थे। कई घर भूस्खलन की जद में आ गए थे, कुछ दब गए थे, कुछ दबने वाले थे। तो अभी आगे प्रश्न आता है कि कवि पुण्य भाज कान वदती। कवि पुण्य भाज किसको बोलता है, तो ये वियोग वज्रात वंचिता, जो वियोग वज्रात से वंचित हो गए, मतलब वो बच तो गए, अपने जो भी भूस्खलन आया, जो जल प्रलय आई, उसमें बच गए, लेकिन वो वंचित हो गए। वो अपने जो सगे संबंधी हैं वो उनके मिले ही नहीं, वो वहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो कवि ते पुण्य भाजः वदति, उनको पुण्य भाग वाला बताता है। चैतन्यहीना जननी किम करोति। चैतन्यहीन जो जननी है, एक माता जिसने अपनी चेतनता खो दी, उसे होश हवास खो दी, शुद्ध बुद्ध खो दी, वो माता क्या करती है, वो माता कर रही थी वहाँ पर, चैतन्यहीना जननी स्वांगणे स्वसुतम जीवितम इच्छति। वो जो मरी लोगों की जो लाशें थी, डेड बॉडीज थी, उनमें अपने पुत्र को जीवित ढूंढ रही थी। वो बेहोश सी हो गई थी, अब उसको होश ही नहीं रहा, और बड़े शुद्ध बुद्ध उसने खो दी, और चैतन्यहीन हो करके वो सोचने समझने की शक्ति उसने खो दी, और वो माँ स्वांगणे, शवों के आंगन में अपने पुत्र को जीवित ढूंढना चाहती थी। तो अगला प्रश्न है, कल्लोलिनी कलकले। कल्लोलिनी बोलते हैं नदी को, और कलकले उसकी आवाज़, जो पानी का जो आवाज़ है। कल्लोलिनी कलकले जन संकुलानाम अत्र का अलंकार। इस जो ये शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है, कल्लोलिनी कलकले जन संकुलानाम, तो इसमें कला की आवृत्ति हुई है, तो ऐसे में इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे उत्तर देखिएगा, कल्लोलिनी कलकले जन संकुलानाम अत्र अनुप्रास अलंकारा, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब आता है प्रश्न आता है कि अस्मिन् पाठे कस्य रसस्य प्रधानता अस्ति। इस पाठ में कौन से रस की प्रधानता है। तो इसमें पूरे पाठ में बड़ा दुख भरा वर्णन किया गया है। उत्तराखंड की जो जल त्रासदी हुई थी, जल प्रलय हुआ था, उसका यहाँ पर बड़ा ही करुणामय
वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो ये करुण रस प्रधान इसमें हो जाएगा। अस्मिन पाठे करुण रस प्रधानता अस्ति, इस पाठ में करुण रस की प्रधानता है। अब आता है कि वसंत तिलका छंदस्य, वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है, तो वसंत तिलका छंदस्य लक्षणम अस्ति, ये संस्कृत का छंद है कि वसंत तिल का जो छंद है उसका लक्षण क्या है। तो ये यहाँ पे दिया है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगो गह। तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये छंद संस्कृत के कैसे होते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इसका लक्षण है। अब आता है कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, देखिए, वर्षा कारणात अभवत, वर्षा के कारण हुआ, जल स्तर वृद्धि हुई, जल के स्तर में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, या फिर घनत्व में वृद्धि, घन वृष्टि हुई। तो क्या हुआ, तो सबसे पहला जो है इसका कि वर्षा कारणात क्या हो गया, जल स्तर वृद्धि, जल के स्तर में वृद्धि हुई। तो ये इस तरह से ये शब्द जो हैं, यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से छांट करके इसमें भरना है। सीधे उत्तर पे चलते हैं। उत्तर देखिएगा क्या क्या भरे दिए हैं, या गाढ़े काले अक्षरों में यहाँ पर लिखा है, ये भरे हुए हैं यहाँ पर। यह देखिए, ये यहाँ पे ये भरा है, जो भरे हैं मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बॉक्स में आपको देखने में आसानी रहेगी। ये शब्द यहाँ पर कोष्ठक से चुन करके भरे हैं। तो अब आते हैं कि वर्षा कारणात, पहला है का वर्षा कारणात जल स्तर वृद्धि अभवत, वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई। और मंदाकिन्या प्रवाह केषुचित् बाधिता, मंदाकिनी जो नदी है उसका जो प्रवाह है, जो चल रही थी, उसका पानी जो चल रहा था, वो कुछ स्थानों पर बाधित हो गया है। जल प्लवनेन, जल प्लावन से जो जल प्लावन हुआ, उससे क्या हुआ, भूस्खलेन चा मार्ग अवरोध जाता, जल प्लावन से, भूस्खलन से मार्ग अवरोध हो गया, मार्ग बंद हो गया। आकाशा एव शरणम खलु जीविता नाम, आकाश ही केवल जीवित लोगों की शरण था, क्योंकि आकाश मार्ग से ही जिंदा लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हेलीकॉप्टर सुविधा दी थी, जिससे कि उनको बचाया जा सके जब बचाव दल वहां पर पहुंचा। अब आता है क्वचिद गिरो रोदीति कापी नारी, किसी पर्वत पर कोई नारी रो रही थी। कई पर्वतों पे नारियां रो रही थी, कई पुरुष भी रो रहे थे, पर यहाँ पर ये वाक्य आया है क्वचिद गिरो रोदिति कापी नारी, ये श्लोक में आया है। ठीक है। अब आता है तेसाम अग्रे किम भविष्यति वद विश्वनाथ, हे विश्वनाथ भगवान कि इनका जो जीवित बचे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, आगे इनका भविष्य क्या होगा। अगला ये है शिशु नाम, ये भरा हुआ है, शिशु नाम पितृहता, शिशुओं के बच्चे, उसमें बच्चों के जो पिता हैं वो उसमें मारे गए। शिशु नाम पितृहता, बच्चों के पिताजी उसमें भूस्खलन में दब गए, मर गए, जल प्लावन में बह गए। नदी प्रवाहे पतिता जना, और नदी के प्रवाह में जना जो हैं गिर गए, बह गए। तो इस प्रकार ये हो गया। अब है सत्य और असत्य, जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। समझ रहे होंगे। तो क्या है, 500 जना अकाल काल कवलिता जाता, 500 लोग अकाली मृत्यु को प्राप्त हुए, नहीं, गलत है, 500 नहीं 5000 हुए थे। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। फिर है चोराबारी सरोवर भगना, चोराबारी जो सरोवर है वो टूट गई, बिल्कुल सही। चोराबारी में पानी भर गया था सरोवर में और मार्ग अवरुद्ध हुआ, टूट गया, तो चोराबारी सरोवर भगना। अब आता है अनेकानी दिनानी यावत वर्षा न अभवत, अनेक दिनों तक वर्षा नहीं हुई, नई बात, गलत बात है। बहुत दिनों तक वर्षा हुई तभी तो उत्तराखंड जल प्रलय हुई, कई दिनों तक वर्षा होती रही। फिर है तत्र वने जना बभुक्षा आसन, वहाँ पर लोग जो है भूखे थे, वन में जंगल में, तो बिल्कुल सही है, जंगल में लोग भूखे थे।
अब आता है केदारनाथ मंदिरम सुरक्षितम अस्ति। केदारनाथ मंदिर सुरक्षित था, बिल्कुल आपदा में केदारनाथ जो है मंदिर सुरक्षित रहा, बिल्कुल सही है। अब ये तत्र मृता थे पुण्य भाजा, जो वहाँ मर गए थे वो पुण्यभाज थे, पुण्यभागी थे, पुण्य कमाने वाले थे, नहीं, गलत। जो जीवित थे वो पुण्य वाले थे। अब आता है आपदा कारणम भूस्खलन नास्ति, आपदा के कारण भूस्खलन नहीं हुआ, हुआ भाई, ये भी गलत है। तथा मार्ग अवरोधो नेव जाता, वहाँ पर मार्ग अवरोध नहीं हुआ, हुआ था। ये इस तरह से ये सही गलत आप इनको कर लेंगे। अब आता है मिलाने वाला। पांचवा जो प्रश्न है वो मिलान करना है। किसका मिलान करना है, यहाँ पर देखिए, अस्तंभस्य वाक्यानि ब स्तंभेन से मेलियत चैतन्यहीना नियंत्रता संति, इनको मिलाना है, कुछ आगे भी हैं तो मिला दीजिए इनको। यहाँ पर उत्तर में देख लीजिए, मिला दीजिए इनको, अ वाले स्तंभ को ब वाले स्तंभ से मिला दीजिए। अब मिलाया हमने, चैतन्यहीना जननी, चैतन्यहीना कौन थी, जननी, और नियंत्रिता संति विधेर विलासात, और वंचितास्ते पुण्यभाजा, और देवम विहाय न ही तत्र सहायको अन्य। इस तरह से इनको मिला दीजिएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय वाचिना शब्दान लिखंतु। नीचे जो शब्द दिए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा, ये आपके सामने हैं। तो देखिए, भू भूमि को बोलते हैं, तो भू का जो पर्यायवाची शब्द है धरा, भूमि ही, वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, मही, ये भू के पर्यायवाची हैं। अच्छा, ऐसे गिरि के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, पर्वतः, शैलः, भूधरः, नगः। इसी प्रकार से जलद, जलद बोलते हैं बादल को, तो बादल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, वारिदः, नीरदः, पयोदः, मेघः, वारिवः, बादलः। तो इस तरह से हो सकते हैं। अब आता है कल्लोलिनी, कल्लोनी बोलते हैं नदी को, कल्लोलिनी कल कल की आवाज़ करती हुई चलती है, तो इसको नदी, सरिता, आपगा, तरंगिणी, तटीनी, तो ये नदी के कल्लोलिनी के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न 7वां और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है मित्रों, देखिए, मंजूषायाम प्रदत्ते क्रियापद ही वाक्यानि रचयित। मंजूषा में दिए गए जो पद हैं, क्रियापद हैं, वो क्रियाएं हैं, उनसे वाक्यों की रचना करनी है। अब मंजूषा में पद कौन से, ये देखिए, ये शब्द जो दे रखे हैं, इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। भ्रमति, पतति, जहाति, गच्छति, प्रभति, भवति, पश्यति, अस्ति, इन शब्दों से हमको वाक्य तैयार करने हैं। तो वाक्य तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पर वाक्य तैयार हैं, ये देखिए, आप इनको समझिए। आराधना, पहला वाक्य, आराधना वाटिकायाम भ्रमति। आराधना जो है वाटिका में भ्रमति है, भ्रमति मतलब घूमती है। फिर है पतति, तो पत्रम वृक्षात पतति। तो जिस शब्द का हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत में, उसको आप गाढ़े काले पेन से लिखिएगा, या फिर आप उसको लाइन लगा दीजिएगा नीचे, रेखांकित कर दीजिएगा उसको। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं इनको आप या तो काले पेन से लिखिएगा, तो उसमें आपको जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, वो आपको अच्छे अंक देगा, वो आपसे प्रभावित होगा। अब आता है पत्रम वृक्षात पतति। पत्र जो है वृक्ष से गिरता है। सन मित्रम न जहाति आपद काले। जो अच्छा मित्र होता है वो छोड़ता नहीं है, आपद काले, आपत्ति के समय छोड़कर नहीं जाता है। विनोदा आपणम गच्छति। विनोद आपणम जाता है, बाजार जाता है। वायु मंद मंदम प्रवहति। वायु जो है धीरे धीरे बहती है। शैले शैले माणिक्यम न भवति। हर जगह शैले शैल पर क्या नहीं होता है, माणिक्य नहीं होते, मोती नहीं मिलते। अतः माता पुत्र से नृत्यम पश्यति। माता पुत्र के नृत्य को देखती है। तब वेशभूषा कुत्र अस्ति। उसकी वेशभूषा कहाँ है, तुम्हारी वेशभूषा
कहाँ है। तो ये सारे जो हमने वाक्य प्रयोग किए, ये आप इनको संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों में बनाने का अभ्यास कीजिएगा, और छोटे छोटे वाक्य जब आप संस्कृत में बनाएंगे तो आप जरूर अच्छे अंक पाएंगे। तो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ के जो उत्तराखंड जल प्रलय, उत्तराखंड की जो भीषण आपदा थी 16-17 जून 2013 की, उस आपदा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस पाठ के अर्थ को समझा था, श्लोकों के अनुवाद को समझा था, और इस वीडियो में हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल किया। अब मित्रों, आप दोनों वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छी प्रकार से प्रश्न उत्तर भी समझ में आएंगे और हिंदी अनुवाद भी समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे, अभी इजाज़त दीजिए। आप सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।